My name is Mohammad Tahir Raza. I am lecturer of chemistry at the Scholar School and College कायदाबाद। बच्चों, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं और पहले चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़नी है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हमने पीरियोडिकली क्लासिफाई करना है। पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है बच्चों? पीरियोडिकली का मतलब होता है कि इस तरह तरतीब दें एलिमेंट्स को कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिसिटी आए, दोहराव आए। मतलब जो खसूसियात हैं वो अपने आप को क्या करें? रिपीट करें आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। मतलब एक ख़ास वक्फे के बाद खसूसियात अपने आप को क्या करें? दोहराएं। आज के टॉपिक जो हमारा है वो है पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है बच्चों? इसमें हमने पहली चीज़ पढ़नी है, डेफिनेशन पढ़नी है, और दूसरी चीज़ हमने इसकी हिस्ट्री पढ़नी है। पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन और हमने इसकी हिस्ट्री पढ़नी है। अगर हम पीरियोडिक टेबल को डिफ़ाइन करें तो हम उसे कुछ यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि बेसिकली ये एक टेबल की शक्ल में अरेंजमेंट है, टेबुलर अरेंजमेंट है। क्या है ये? टेबुलर अरेंजमेंट है। टेबुलर का मतलब होता है एक टेबल की शक्ल में अरेंजमेंट है। किस चीज़ की अरेंजमेंट है बच्चों? ये एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है। पीरियोडिक टेबुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स। हाँ जी, ऐसा थोड़ी ना हुआ कि एलिमेंट्स को उठाया और एक टेबल बना दिया। कोई बेस थी, उनको अरेंज करना एक बेस की बुनियाद पे उन्हें अरेंज किया गया, किसी न किसी नज़रिए की बुनियाद पे, किसी न किसी नुक्ते की बुनियाद पे उन्हें अरेंज किया गया। और वो नुक्ता क्या था? वो ये था, उसकी बेस ये है कि हम इस तरह अरेंज करें कि एलिमेंट्स अपनी खसूसियात को दोहराएं, अपनी खसूसियात को क्या करें? दोहराएं। एक ख़ास वक्फे के बाद एलिमेंट्स को टेबल की शक्ल में अरेंज करें, इस तरह अरेंज करें कि वो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करें पीरियोडिक मैनर में या रेगुलर मैनर में। मतलब एक ख़ास वक्फे के बाद एलिमेंट अपनी खसूसियात को दोहराएं। टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट in such a way that their properties, उनकी खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ रिपीट, दोहराएं इन पीरियोडिक मैनर या रेगुलरली। पीरियोडिक मैनर का मतलब भी यही होता है कि रेगुलर तरीके से अपने आप को क्या करें? दोहराएं, अपनी खसूसियात को रिपीट करें बार बार मखसूस वक्फे के बाद। ये एक टेबल की शक्ल में अरेंजमेंट है एलिमेंट की, इस तरह के एलिमेंट एक ख़ास वक्फे के बाद अपनी खसूसियात को दोहराएं। हम मज़ीद पढ़ेंगे तो आप इसकी डेफिनेशन को मज़ीद क्लियर कर पाएंगे। अब हम आते हैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर। तो बच्चों, इसकी हिस्ट्री में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपना काम बताया, मुख्तलिफ अदवार से उसकी हिस्ट्री गुजरी। आज का जो पीरियोडिक टेबल है ये बहुत से दौर से गुजर के आया है। ये एज सच नहीं था, पहले बिल्कुल इस तरह का नहीं था। तो कौन कौन से अदवार से गुजरा है? सबसे पहला जो काम इसके ऊपर किया वो अल-राज़ी ने किया। अल-राज़ी एक मुस्लिम साइंटिस्ट था। उसने उस वक्त तक डिस्कवर शुदा, उस वक्त तक दरियाफ़ शुदा एलिमेंट्स को क्या किया? अरेंज किया। किस बुनियाद पे अरेंज किया? उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसने एलिमेंट्स को उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे क्या किया? अरेंज किया। तो क्या अरेंजमेंट सामने आई? उसने कहा कि एलिमेंट को मैं तो दो ग्रुप्स में डिवाइड कर पाया हूँ।
उसने एलिमेंट्स के दो ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप का नाम रखा मेटल्स और दूसरे ग्रुप का नाम रखा नॉन मेटल्स। जी, उसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे दो ग्रुप्स में तकसीम किया। एक ग्रुप था एलिमेंट का मेटल्स और दूसरा ग्रुप था नॉन मेटल्स। ये था बच्चों अल-राज़ी का काम। अब हम आते हैं अगले दौर पे। अल-राज़ी ने बस एलिमेंट्स को इतना ही क्लासीफाई किया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे मेटल्स और नॉन मेटल्स में उसने क्या किया, डिवाइड किया। इसके बाद आता है साइंटिस्ट, उसका नाम था डो ब्राइनर। और डो ब्राइनर के क्या मशहूर हैं, ट्राइएड्स। डो ब्राइनर्स ट्राइएड्स। साइंटिस्ट था डो ब्राइनर। उसने क्या किया, उसने बच्चों ये किया कि उस वक्त तक दरियाफ्त शुदा एलिमेंट्स को इस तरह तरतीब दिया कि एलिमेंट्स के तीन तीन के ग्रुप बना दिए। मतलब तीन तीन एलिमेंट्स के उसने क्या बनाए, ग्रुप्स बनाए। हर ग्रुप में उसने कितने एलिमेंट्स रखे, तीन, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, ट्राइएड्स। उसकी क्लासिफिकेशन को ट्राइएड्स इसलिए कहा जाता है, उसने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। फॉर एग्जांपल हम कोई ग्रुप देखें तो वो इस तरह का था, जैसा कि एक ग्रुप उसका ये था, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। ये तीन एलिमेंट का उसने ग्रुप बनाया। अब लाजमी सी बात है, इसकी भी कोई ना कोई बुनियाद होनी चाहिए। जैसा कि इसने बुनियाद बनाई थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। इसने क्या बेस ली थी, इसने अपनी ग्रुपिंग को किस बेस पे किया था, तो वो बेस ये थी, उसने कहा था कि दरमियान वाला एलिमेंट जो है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो पहले एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होता है, औसत होता है। जैसा कि लिथियम का एटॉमिक मास है 7, पोटाशियम का है 39। इसका मतलब है सोडियम का एटॉमिक मास लिथियम और पोटाशियम का एवरेज होना चाहिए। तो वो कुछ यूँ निकल के आया, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, तो वो कितना निकल के आता है, वो निकल के आता है 46 डिवाइडेड बाय 2 और वो आता है 23। इसका मतलब है कि सोडियम का एटॉमिक मास लाजमी तौर पे 23 होना चाहिए, और वो वाकई 23 ही था। इसका मतलब क्या है कि उसकी क्लासिफिकेशन जिस बेस पे थी वो वाकई राइट थी, लेकिन वो तमाम एलिमेंट को क्लासीफाई न कर पाया, तमाम एलिमेंट्स को क्लासीफाई न कर पाया। इसके बाद अब 2 अदवार से गुजर चुका है हमारा पीरियोडिक टेबल। अल-राज़ी के पास से गुजरा और फिर डो ब्राइनर के पास से गुजरा। अब हम आते हैं अगली क्लासिफिकेशन पे, जो कि न्यूलैंड ने की थी। न्यूलैंड ने किस तरह तरतीब दिया था जी? तो बच्चों, इसके बाद अल-राज़ी के काम के बाद और डो ब्राइनर के काम के बाद न्यूलैंड एक साइंटिस्ट आया और उसने अपनी तरह की एलिमेंट की क्लासिफिकेशन दी। उसकी क्लासिफिकेशन की बेस क्या थी? उसकी क्लासिफिकेशन की बेस ये थी कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब दें, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब दें, तो क्या होगा? अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब दें तो हर 8वां एलिमेंट जो आएगा, हर 8वां एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच करेंगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल लिथियम, उसके बाद है बेरिलियम, उसके बाद है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अभी तक नोबल गैसेस का कुछ पता नहीं, अभी तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई। फ्लोरीन के बाद आया है जी सोडियम। जी, एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लाजमी नहीं है कि ये उसकी क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे अगर तरतीब दें, ये फॉर एग्जांपल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, हर जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट के साथ मैच करेंगी। ये न्यूलैंड का ऑक्टेव्स का नज़रिया था। ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8वां।
8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के साथ को रिलेट करेंगी। ये था न्यूलैंड का नजरिया। इसके बाद आता है साइंटिस्ट मेंडलीव। मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जी बच्चों, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने बड़ा काम किया। पहला काम उसने क्या किया, उसने भी न्यूलैंड की तरह एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे ही तरतीब दिया। जी लिख लेते हैं, ही अरेंज एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर of their atomic mass। एलिमेंट्स के बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे उसने क्या किया, उन्हें तरतीब दिया। दूसरा काम उसने कहा कि मेरा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हॉरिजेंटल रोज जो हैं, जो हॉरिजेंटल रोज एक्स एक्सिस के अलोंग रोज हैं वो पीरियड्स हैं। इसका मतलब क्या है कि उसने हॉरिजेंटल रोज को क्या कहा, हॉरिजेंटल रोज को क्या कहा, पीरियड का नाम दिया। और वर्टिकल रोज जो ऐसे कतारें होती हैं, वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग कतारें, वर्टिकल रोज, उन्हें उसने क्या कहा, ग्रुप्स का नाम दिया। जी ये थी उसकी क्लासिफिकेशन। पहली बात कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर की बुनियाद पर तरतीब दिया। दूसरी बात हॉरिजेंटल रोज को पीरियड कहा, वर्टिकल रोज को ग्रुप कहा। जी अब उसके पीरियोडिक टेबल की अहमियत, वो इतना अच्छा पीरियोडिक टेबल क्यों था, मतलब उसके पीरियोडिक टेबल को इतना माना क्यों जाता है, उसे सराहा क्यों गया, उसकी तारीफों के पुल क्यों बांधे गए। इसलिए कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें उस वक्त तक डिस्कवर शुदा तमाम के तमाम एलिमेंट्स अरेंज थे। तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो उस वक्त तक डिस्कवर शुदा थे वो क्या थे, अरेंज थे। बड़ी अच्छी बात है जी, एलिमेंट्स अरेंज हो गए। हाँ जी, अब दूसरी अच्छी बात यह है कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी जगह छोड़ी गई। बड़ी बात है जी, जो एलिमेंट अरेंज थे उन्हें तरतीब दे दिया गया, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी जगह छोड़ी गई। सोने पे सुहागा। मजीद अच्छी बात ये कि ना सिर्फ उन एलिमेंट्स की जगह छोड़ी जो डिस्कवर नहीं हुए थे, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज भी उसने क्या की, प्रेडिक्ट की, उसने निशानदेही की, उसने तखमीना लगाया, उसने पेशनगोई की कि वो जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी ऐसी होंगी। बड़ी बात है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि कौन सा एलिमेंट, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें जर्मीनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं था, लेकिन मेंडलीव ने इसकी जगह छोड़ी हुई थी और इसकी प्रॉपर्टीज भी उसने क्या की, प्रेडिक्ट की थी। और हूबहू प्रॉपर्टीज वही थी जो कि मेंडलीव ने बताई थी। जब ये डिस्कवर हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज का पता चला, तो वही प्रॉपर्टीज थी जो कि मेंडलीव ने बताई थी। ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल और ये थी हमारी पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री कि वो किन किन अदवार से गुजर के आया।